दूर गौस पाक के इलाके में बगदाद में एक बंदा जो है वो मरा। उसके बेटे ने अपने बाप को इंतहाई तशवीशनाक हालत में देखा कि परेशान है, दुख में है, अजाब में है। वो हजूर गौसुल आजम के पास गया कि हजूर उसके लिए दुआ कीजिए। आपने थोड़ी देर अपना सर नीचे झुकाया, आंखें बंद कर दी और फिर सर उठाकर पूछने लगे, भाई कभी मेरा वो मुरीद था? हजूर नहीं। कभी मेरी मजलिस में आके बैठा था? हजूर नहीं। कभी मेरे घर या मेरी मस्जिद या मेरे मदरसे में आया था? नहीं। कभी मेरे मदरसे या मस्जिद या घर के सामने वाली गली से गुजरा था? नहीं। कभी मेरा लंगर खाया था? उसका बेटा अर्ज करने लगा, हजूर वैसे खाने तो कभी नहीं आया था। कहता था ये नहीं है जी, हराम है, शरीयत में इजाजत नहीं है इसकी, मैं नहीं खाता। एक दिन घर आया, बड़ी भूख लगी हुई थी। मेरी मां से कहने लगा कुछ खाने को है? तो मां ने कहा घर में खाने को कुछ नहीं। कहता है हमसायों से लेकर आओ। हमसायों से भी कुछ खाने को ना मिला। ये जो भूख पेट की होती है बड़े बड़ों को झुका देती है। इसीलिए बाबा फरीद ने कहा था इस्लाम का छठा रुकन पेट है तेरा। बंदे जो बड़े बड़े होते हैं ना, अकड़ वाले, 4 दिन भूखे रख लो, पता चल जाएगा औकात उनकी कितनी है। जो कहेंगे मानेंगे। सारी चौधराटी बाहर आई हुई होती है, सब कुछ बाहर आया होता है। ये पेट की भूख बड़ी भूख होती है। ये बंदे को गलत काम भी करवाती है, कत्ल भी करवाती है, चोरी भी करवाती है, डकैती भी डलवाती है। अल्लाह करे ये पेट की भूख आपकी और मेरी हलाल तरीके से बुझती रहे और हलाल की कमाई अल्लाह हमारे पेट में दे। कुछ नहीं मिला खाने को। मेरी मां ने कहा है तो कुछ नहीं, अब तू तो खाता नहीं है कुछ। हां, हम गए थे अब्दुल कादिर जिलानी के पास, तो वहां से तबरकन को लंगर उनका लाए थे, वो थोड़ा सा पड़ा, वो तो खाएगा नहीं। तो उसने भूख लगी हुई थी, उसने कहा चलो लाओ आज उसी से ही खा लेते हैं। तो हजूर उसने वो आपका लंगर का टुकड़ा खाया था, चाहे नियत नहीं थी जाके खाने की। हजूर गौस पाक ने कहा आज चुप कर जाओ, अब कोई बात बन जाएगी। और फिर उसने अपने बाप को कुछ अर्से बाद देखा, जन्नत के बागों में फिर रहा था। तो वो लंगर भी फायदा देता है। अल्लाह ताला इन बुजुर्गों की लाज रखता है, उनसे हया करता है। हमारे अंदर कोई हिम्मत नहीं, उनसे हया करके, अपने नेक बंदों का हया करके हम जैसे गुनाहगारों की भी बख्शिश करता है। उनका हया करके कि इसने अपनी पूरी जिंदगी मेरे लिए सर्फ कर दी, इसने पूरी जिंदगी मेरे दीन की इशाअत की दुनिया में, इसने पूरी जिंदगी मेरे दीन की तबलीग की, इसने पूरी जिंदगी मेरे दीन की खातिर तकलीफें बर्दाश्त की। जब वो बात करता है तो रब उसकी लब को हया आ जाती है, उनकी बात की लाज रख लेता है। इसीलिए